हेलो एवरीवन, जय माता दी। तो उठ तो गया हूँ, पर पहले कि अभी कुछ हुआ था उसकी कहानी बता देता हूँ। मेरी नींद खुली रात को 2 बजे। वो इसलिए क्योंकि अचानक से मेरी बॉडी में मुझे बहुत इचिंग होने लगी, हाथों पर पैरों पर। और फिर उठ के मैंने लाइट ऑन करी, चेक किया तो मेरी पुरानी सहेली, जिसको अभी तकरीबन 1 महीना हो गया है, लेकिन अब वो वापस मेरे से मिलने आ गई। कौन? मेरी एलर्जी। खाम खाई पता नहीं कहाँ से कैसे अब फिर से बन गई होगी हीट बॉडी के अंदर, तो ये एलर्जी आ गई। मम्मी भी उठ गई, मम्मी को ने भी सब चेक वेक किया कि हाँ एलर्जी हो रही है, ये हो रहा वो हो रहा है। उसके बाद मम्मी ने मेरे को मेडिसिन दी मेरी एलर्जी की। और 2 बजे से ही आज मैं उठा हुआ हूँ, 4:30 पौने 5 बजे के करीब। तरुण भी उठ गया, आया, उसको भी बताया एलर्जी है वो। तो हमारी 1.5 घंटा, मतलब 6 बज चुके हैं कब के, ठीक है, हमारी 1-1.5 घंटा डिस्कशन ही चलती रही। वर्कआउट करेंगे और हीट बनेगी, बढ़ ना जाए, क्योंकि जब ये अपनी पीक पर आ जाती है ना एलर्जी, तो ये भाई बहुत बुरा हाल कर देती है मेरा। तो ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, डिस्कशन कर वर के सब कुछ। तो फाइनल हो गया कि आज सिर्फ तरुण जिम जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। डिस्कशन खत्म होने के बाद भी मेरे रूम में ही था वो, यहाँ पर मैं बैठा रहा, वो बैठा रहा, एक दूसरे को देखते रहे, सोचते रहे कुछ ना कुछ। फिर एकदम से उसने मेरे को बोला कि देख, वैसे मैं कहूँगा कि रिस्क ले ले। और सच्ची बताऊँ तो मेरा भी मन नहीं मान रहा था, मैं तो बल्कि इतना वो हो रहा था, मैं इसको बोल रहा था मैं नहीं गया तो तू भी नहीं जाएगा। लेकिन फिर मतलब हुआ, मेरा सच में मन नहीं मान रहा था भाई, मतलब भगवान कसम मेरे को हो रहा था कि नहीं, जाना है जाना है जाना है। तो फिर मैंने कहा सब साइड हटा, सब देखी जाएगी जो भी होगा। उठा मैं अभी 5 मिनट में, फ्रेश वगैरह तो पहले ही हो गया था क्योंकि 2 बजे से ही उठा हुआ हूँ। तो अपना बस फटाफट अब मैंने कपड़े वपड़े चेंज किए हैं। तो अब हम निकल रहे हैं जिम के लिए। देखते हैं जिम करने के बाद मेरा क्या हाल होता है। सही सलामत घर पहुंचता हूँ, यहाँ अपनी सहेली को एक बड़े लेवल पर लेके वापस आता हूँ। सहेली कौन? एलर्जी। वो तो देखी जाएगी अब जो भी होगा। चलो भाई, मैं अपना आज तो कॉफ़ी भी नहीं ले रहा, क्योंकि कॉफ़ी से ऑलरेडी हीट बनती है। तो कॉफ़ी मना कर रहा था रूम लेने से। देखते हैं बिना कॉफ़ी के आज वर्कआउट होता है, हो पाता है, नहीं हो पाता, क्या होता है मतलब, अब वो तो वहाँ जाके और वहाँ से वापस आके ही पता चलेगा। तो अभी चलते हैं हम लोग जिम। I'm unstoppable, do the impossible. I'm irresponsible, yet I'm phenomenal. I got an arsenal, I'm dropping bombs, you know. No, I'm not stopping, no. Conquer the obstacle. To the top, here I go, think I'm chosen to be the king of rock, think the people have spoken. I can hear the tick-tock of the clock, I'm in motion. So now I'm gonna pop, causing all this commotion. Yeah, sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah, ready to go, man, lock and load. That's right, I swear to God that I could drop you, bro. Yeah, I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. That's how I know that I'm unstoppable. Yeah, let's go. I don't care what they all say. That's right, I'ma do this thing my way. Let's go. Been grinding hard on it all day. Okay, we work hard, then we all play. Yeah, I'm addicted to the grind, man. That's right. So हाँ जी भाई, तो आ गया था जिम से। लास्ट की क्लिप में देखा होगा, पैरों पे एलर्जी बढ़ने लग गई थी वापस। थोड़ी सी ठीक हो गई थी जब मैंने 2:30 बजे के आसपास ली थी। देखो ये हाथ पे हल्का हल्का ऐसे रेड वो दिख रहा है नीचे की साइड, एलर्जी आ रही है यहाँ पे भी। तो बुरे हाल हो जाते हैं भाई एलर्जी आने के टाइम पे। इधर आ रही है हल्की हल्की।
पर वर्कआउट तो कर लिया था पूरा सही सब। वहाँ पे भी थोड़ा ठीक था, एंड में थोड़ी मतलब मेरे को बढ़ने लग गई थी। तब तक ये अच्छी बात है कि हाँ मेरा वर्कआउट हो गया था पूरा। भैया की एक दो एक्सरसाइज बची थी, एक दो नहीं, लास्ट एक्सरसाइज ही कर रहा था, उसके एक दो सेट बचे थे, उसने बस वो किए और फिर हम लोग निकले वहाँ से और आ गए घर। अब नहा धो के मैं रेडी हो गया हूँ। अपना मेरा डिनर बोल रहा हूँ, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। ब्रेकफास्ट में वही है, उपमा, ज़्यादा तो कुछ नहीं है। तो भाई चिंकर करके परेशान हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा। बस अपना ये ठूसता हूँ, क्या है ये, उपमा ठूसता हूँ और फिर मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। हाँ जी भाई, आ गया हूँ मैं। बुरा हाल हो गया था अभी बहुत ज़्यादा। पंखा बंद करके मैं अपने रूम में पड़ा हुआ था भाई। 6:30 बज रही है, मैंने लंच भी नहीं किया। वो जो मैंने थोड़े बहुत रैशेस दिखाए थे ना हाथ पे, उसके थोड़ी देर बाद मेरी पूरी पीठ भर गई थी रैशेस से, मेरे पैर भर गए, मतलब दिखाने लायक भी नहीं बचा। अभी भी हल्के हल्के हर जगह, हल्के भी नहीं मतलब हल्के से थोड़ी ज़्यादा ही हर जगह है। यहाँ ये गर्दन पे हल्का हल्का दिख रहा होगा, इधर लाल हो रहा है। मेरा मुंह इतना लाल हो गया था जैसे बंदर का पिछवाड़ा होता है ना। मैं 2 बजे क्या आता सामने कैमरे के, क्या नहीं आता। अब मैं थोड़ा सा मैंने देखा, चेक वेक किया, कम हो रखी है थोड़ी, तो फिर उठ के अब मैं बाहर आया हूँ। यहाँ पर भी अभी एसी चला के कि वैसे ठंडक रहे, पंखा तो भैया बंद ही है क्योंकि मैं पंखे में नहीं बैठ सकता, पंखे से ये फैलती है। इसलिए मैं अब जाके 4-5 घंटे जो बिना पंखे के अंदर बैठा हूँ ना अपने रूम में, तब जाके थोड़ी दबी है। वरना ये तो भाई मेरी गंदी ऐसी तैसी हो गई थी, मेरा मुंह पूरा ही लाल हो जाता, पूरे मुंह पे हो जाती मेरी एलर्जी। बाकी गर्दन पे भैंस क्या कभी भी है, देखो पूरा लाल हो रहा है, ऐसे रैशेस से हो जाते हैं पूरे। और इधर ये अभी इस हाथ पे है, यहाँ पे पूरे में मेन अभी यहीं पर है ज्यादा। बाकी तो छोटे छोटे ऐसे दाने से सब रह गए हैं। उफ, परेशान हो गया बहुत। तो अंदर ही पड़ा हुआ था, तो लंच का मेरा भाई बहुत इचिंग और वो सब, परेशान हो रहा था। लंच वंच तो किया नहीं, तो अब 6:30 बज रही है। वैसे तो योगर्ट और पपीता खाना था मैंने, पर अब उसकी जगह मैं अभी प्रोटीन का भी टाइम हो गया लेने का, वे प्रोटीन। तो वे प्रोटीन ले रहा हूँ और सिर्फ बिना योगर्ट के पपीता ले रहा हूँ अभी तो भाई। उफ, बुरा हाल हो गया। सो तो यार भूख लग रही है, सुबह के बाद से कुछ नहीं खाया। मैं एक बार ये ठूस लेता हूँ और फिर मिलता हूँ। हाँ जी भाई, बुरा हाल हो गया बहुत। ये देखो, ये दिख रहा है, एलर्जी मेरी बढ़ती जा रही है, हाथ देखो ये। तो अब ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो हॉस्पिटल जा रहे हैं। पापा तो ऑफिस में काम पे आए, इस समय छोड़ के आ भी नहीं सकते एकदम से। बट उन्होंने सब बात इधर उधर पता वता कर लिया है, तो मम्मी और भैया अब मेरे को लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि बहुत बुरा हाल हो गया। मैं दिखाता हूँ, रुको। ये देखो भाई थाई, ये ऐसे पूरी इतनी गंदी तरह एलर्जी आती है ना मुझे। ओ बुरा हाल हो गया है। देखो इधर भी है भाई, पूरा चेस्ट बैक, मतलब ये हाथ यहाँ से, ये पूरा, ये देखो यहाँ से जो दवाई लिख के दी हुई है उससे भी असर नहीं पड़ रहा। पूरी बॉडी मेरी ऐसी भर गई है। और वहाँ जाएंगे इमरजेंसी में, कुछ इंजेक्शन ही ठोकेंगे पक्का, थोड़ा सा इसको भी रोकने के लिए, फिर मेडिकेशन चलेगी। तो बस कैब कर लिया, आ रही है तो हम जा रहे हैं, फिर बताता हूँ क्या हुआ आगे। कोई बात नहीं।
लग गए भाई उत्तरी। लग गए भाई तगड़े वाले। जिम की ऐसी तैसी हुई। तो भाई डिस्चार्ज मिल गया है ना। 2 इंजेक्शन लगाए मेरे को, एक तो एविल का और एक दूसरा लगाया कोई उसका नाम नहीं पता मुझे, हाइड्रा हाइड्रा करके कुछ था। वो इचिंग रोकने के लिए था मेन तो, कि रैशेस पे इचिंग रुक जाए। बाकी कल ओपीडी नहीं वो क्या है, ओपीडी तो है, हाँ ओपीडी में दिखाना है स्पेशलिस्ट को। वो फिर आगे बताएगा क्या रीज़न है, क्या है, क्यों होती है क्या। वैसे पहले एक बार मेरा टेस्ट हो चुका है, उसमें कुल 5,000 चीज़ों का वो ब्लड लेते हैं और वो 5,000 चीज़ों से कुछ चेक करते हैं। उसमें सारी फूड आइटम्स होती हैं, यही वेजिटेबल वगैरह, फ्रूट की किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, बहुत टाइप का फैब्रिक होता है, मतलब ऐसे 5,000 चीज़ें होती हैं। उसमें भी कुछ डिटेक्ट नहीं हुआ था पहले, खामखाई का ही टेस्ट हुआ था वो। तो आज तक पल्ले ही नहीं पड़ा है कि ये है क्या बीमारी, बस जब मन करता मुंह उठा के आ जाती है। अच्छा है फिलहाल अभी ठीक हो गया, मेरी इचिंग तो रुक गई है। अब बस भैया बाहर है, कैब कर रहा है, मैं और मेरी माता श्री बैठे हैं यहाँ पे वेट कर रहे हैं, जाएंगे फिर घर। लेकिन हाँ जिम तो गया भाई, ऐसे तैसे हो जाएगी जिम की अभी 2-3 दिन की। लेकिन डाइट तो फॉलो करूँगा अपने, उसी पे कैलोरी डेफिसिट में ही रहूँगा। बाकी डिपेंड करता है, थोड़ा फर्क आया और जा पाया तो चला भी जाऊँगा, देखते हैं वो तो अपडेट मिल ही जाएगा आप लोगों को, क्या है हो रहा है क्या नहीं हो रहा। चलो घर जाके मिलता हूँ। हाँ तो भाई घर आ गए थे, ठीक है। अब बनाने वनाने का तो टाइम नहीं था कि अपना जो होता है वही डाइट वाइट का बनाऊँ करूँ, लेकिन कैलोरी डेफिसिट में ही मैं घर का खाना ही मैंने सब अपना थोड़ा सा कैलकुलेट वगैरह करके मील रेडी कर लिया है। मील दिखा देता हूँ मैं अपनी डिनर। मेरी मील में है 1 चपाती, 150 ग्राम राइस, 150 ग्राम दाल, 50 ग्राम पनीर और थोड़ा सा खीरा, ठीक है। ये मेरी मील है रात की, घर की ही देसी, और साथ में है वे प्रोटीन। तो बस अभी ये ठूसूंगा। तो साक्षी को लेकर वापस आ गए थे हॉस्पिटल से, डिनर वगैरह कर लिया है, अब बस सोने की तैयारी है, क्योंकि कल सुबह साक्षी को ओपीडी भी जाना पड़ेगा एक बार दिखाने के लिए प्रॉपरली कि क्या प्रॉब्लम हुई है और किस वजह से हुई है। तो ठीक है, इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं। होप करते हैं आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करना, और जो भी हमारे चैनल पे नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं जल्दी आपसे नए व्लॉग में, बाय।